नमो नमः। ज्ञान विविधि चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए। हम जैसा कि राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, उनका परिचय है वो पिछली कक्षाओं से ले रहे हैं। तो कल हमने दो कवि थे, अग्रदास जी और ईश्वरदास, इन दोनों के बारे में हमने कल की कक्षा में है वो पढ़ लिया था। कल की कक्षा में इनके बारे में, इनकी रचनाएं, इनका समय काल है वो किस समय है, किन के समकालीन थे, ये सब बातें हमने कल की कक्षा में पढ़ ली थी। तो राम काव्य धारा के प्रमुख कवियों में अग्रदास जी का नाम आता है। देखिए सर्वे सर्वा तो तुलसीदास जी का महाराज का नाम आता ही आता है, उसके बाद में अग्रदास जी महाराज है, ईश्वरदास जी। अब आगे के जो कवि हैं उनके मुख्य मुख्य जो कवि हैं उनका परिचय हम देख लेते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो देखिए राम साहित्य है वो लिखने वाले बहुत से हैं। तुलसीदास जी महाराज के बाद में है वो बहुत सारे लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं जिन्होंने राम साहित्य है वो लिखा है। किसी ने राम साहित्य लिखा है तो वो तुलसीदास जी का अनुकरण करते हुए उनका आदर्श रूप है वो लिखा है अपने साहित्य में। किसी ने है वो रसिक, जैसे अग्रदास जी महाराज थे, इन्होंने है वो रसिकोपासना भक्ति के माध्यम से है श्री राम का वर्णन किया है, उनके राम सीता के श्रृंगार का वर्णन किया है। तो उन सब के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। अगले आते हैं अपने जन जसवंत को। जन जसवंत ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। जन जसवंत महाराज ने ये तुलसीदास जी के समकालीन महाराष्ट्र में राम भक्त कवि थे। कहाँ से थे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में राम भक्त कवि थे। महाराष्ट्र में राम भक्त कवि थे। नाभादास के मैंने जब हमें पढ़ रहे थे तो हमने परिचय के दौरान पढ़ा था, नाभादास की रचना थी भक्तमाल। नाभादास जी द्वारा लिखी हुई रचना थी भक्तमाल। वहां पर इनका नाम है वो आता है, दो स्थानों पर इनका नाम है वो उल्लेखित है। भक्तमाल नाभादास जी की जो भक्तमाल रचना है, नाभादास इनकी जो रचना है भक्तमाल, इसमें दो स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर है वो इनका जन जसवंत जी का नाम है वो आता है। यद्यपि तुलसी से संबंध उत्तर भारत के साहित्य में इनका परिचय नहीं मिलता। तुलसी से संबंधित जो उत्तर भारत में जो साहित्य रचा गया, राम भक्ति साहित्य, राम भक्ति का जो साहित्य रचा गया, उनमें इनका कहीं पर भी नाम है नहीं आता है। लेकिन नाभादास जी की रचना है भक्तमाल, उसमें दो स्थानों पर है वो इनका नाम और उल्लेख है वो मिलता है, नाम का उल्लेख मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र के एकनाथ, निकोबा महाराज आदि के साहित्य में इनका उल्लेख पाया जाता है। तुलसीदास जी के साहित्य में तो इनका कहीं पर भी नामोल्लेख नहीं आता है। लेकिन देखिए महाराष्ट्र के एकनाथ और निकोबा महाराज, इनके जो इन्होंने साहित्य लिखा है इनमें इनका नाम है वो आता है। हरिदास जी नामक के कवि की भक्त मंजरी में जन जसवंत परिचारिका प्राप्त होती है। देखिए हरिदास नामक के कवि की, हरिदास जी की रचना है ना, हरिदास जी की रचना है भक्ति मंजरी। इनमें इनका नाम उल्लेख, इनकी एक रचना है वो मिलती है जन जसवंत परिचारिका। इसमें इनकी एक रचना मिलती है जन, जो इनके नाम से जुड़ी हुई है, जन जसवंत परिचारिका। ये इनकी रचना का उल्लेख है वो किसमें मिलता है? भक्ति मंजरी में मिलता है। हरिदास की रचना है भक्त मंजरी, इसमें इनका जन जसवंत जी के नाम से जन जसवंत परिचारिका का उल्लेख है वो किया गया है। तो ऐसा जब इन सभी रचनाओं को देखते हुए यहाँ पर नामोल्लेख देखते हुए पता चलता है कि ये राम भक्त कवि थे। जिसके अब देखिए जिसमें 126 छंदों में जन जसवंत का परिचय राम भक्त कौन सी शिष्य के रूप में किया है। देखिए जन जसवंत और परिचारिका है, इसमें 126 छंदों में 126 छंदों में तो इनका परिचय
जसवंत सिंह हाल ही में डॉक्टर जसवंत के पुत्र विष्णुदास के पद और संक्षिप्त परिचय के साथ राम भक्ति सागर के अज्ञात कवि शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। उपलब्ध सामग्री में देखा जा सकता है कि जसवंत ने भी तुलसीदास के समान राम का गुणगान किया है। राम का स्मरण करना और उनके चरणों में लीन होना ही जीवन का सर्वस्व माना है। अब देखिए परिचारिका में इनके 126 संतों में इनका परिचय है, साथ में इनको बताया गया है ये तुलसी के शिष्य थे। तो इस आधार पर तुलसी महाराज जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, रामचरितमानस में जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं का ही अनुकरण करते हुए ये दिखाई देते हैं कि प्रभु श्री राम के चरणों में ही मन को लगाना, उन्हीं की भक्ति करना, उन्हीं की स्मरण करना, नाम की महत्ता को है वो प्रतिपादित करना। तो तुलसीदास जी महाराज का ही अनुकरण ये करते हैं। तुलसीदास जी महाराज के बताए आदर्शों पर ही ये अपनी रचनाओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान है वो दिया है। अगले आते हैं नाभादास, नाम आपने सुना होगा, नाभादास। नाभादास ये भी तुलसीदास जी के समकालीन है, राम भक्त कवि थे। तुलसीदास जी के ही समकालीन, तुलसीदास जी के समय में ही ये हुए थे। इनका आविर्भाव काल 1570 ईस्वी के आसपास है वो माना जाता है। इनका है वो आविर्भाव काल 1570 ईस्वी के लगभग माना जाता है। यानी तुलसी के समकालीन थे, उनके आसपास इनका है वो जन्म माना जाता है। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। अग्रदास का हमने वर्णन किया था ना, तो ये अग्रदास के शिष्य थे। अर्थात नाभादास के गुरु कौन हुए? अग्रदास जी महाराज थे। इनकी भक्तमाल प्रख्यात कृति है। नाभादास की रचना आपने सुनी होगी, भक्तमाल, बहुत ही प्रसिद्ध है ये भक्तमाल। और हमने देखिए जब हम आदिकाल पढ़ रहे थे, मैंने शुरुआती जो इसका वीडियो जो बनाए हैं उसमें हमने आधारभूत सामग्री के बारे में बात की थी। वहाँ हमने है वो भक्त मंजरी की भी बात की थी, भक्तमाल की बात की थी, नाभादास जी की जो भक्तमाल रचना थी इसके बारे में बात की थी। तो इनकी जो रचना है भक्तमाल, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो ये एक आधारभूत सामग्री के रूप में है। वो आदिकाल का प्रारंभ कब हुआ, हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब हुआ, तो वो इसमें ये है रचना इनकी भक्तमाल नाभादास की एक आधारभूत सामग्री के रूप में है वो शामिल की जाती है। तो नाभादास अग्रदास के शिष्य इनकी भक्तमाल प्रख्यात कृति है। इसके अष्टयाम तथा राम भक्ति विषय पद उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने है वो अष्टयाम, इनकी रचनाओं में अगर बात की जाए तो अष्टयाम और कुछ राम भक्ति के पद है वो भी मिलते हैं। भक्तमाल तो इनकी रचना है, ये साथ में अष्टयाम और राम भक्ति के पद भी है वो मिलते हैं। अष्टयाम की रचना रसिक भावना को लेकर है। अब अष्टयाम की जो रचना इन्होंने की है अष्टयाम की, ये रसिकोपासना का ग्रंथ, रसिकोपासना की रचना है। आदर्श स्वरूप नहीं है इसमें श्री राम का, इसमें रसिकोपासना की लेकर है वो रचना है वो की गई है, जिसमें राम की विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। इसमें प्रभु श्री राम की विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन इसमें किया है। रसिकोपासना की ये रचना है। अगले अपने आते हैं केशवदास महाराज। पांचवें अपने राम भक्त कवि के रूप में हम शामिल करते हैं केशवदास जी। केशवदास जी महाराज को शामिल करते हैं। ये भी देखिए केशवदास भक्तिकालीन कवि नहीं है, केशव को हम रीतिकाल का कवि मानते हैं, भक्तिकाल का नहीं मानते हैं, बल्कि रीति कवि है। किंतु इनकी रामचंद्रिका केशव महाराज है, वैसे तो हम इनकी गिनती है वो किसमें रहते हैं, रीतिकाल के अंतर्गत करते हैं, रीतिकाल की ये कवि है। हम केशवदास जी का महाराज का हम बहुत बार वर्णन आपके आगे आएगा। देखिए केशवदास जी महाराज के आपके लेसन भी है वो लगा हुआ, जब हम पढ़ेंगे तो हम उनका जीवन परिचय में यही पढ़ेंगे कि रीतिकाल के कवि है। लेकिन इन्होंने रामचंद्रिका पुस्तक लिखी थी, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका, तो इन्होंने रामचंद्रिका है वो पुस्तक
माना जाता है। कि रामचंद्र का है इसका रचनाकाल है वो 1601 ईस्वी माना जाता है। यह प्रबंध काव्य 39 प्रकाशों में राम कथा प्रस्तुत करता है। यह जो प्रबंध काव्य है रामचंद्र का है, इसका काव्य रूप की अगर बात हम की जाए कि इसका काव्य रूप है वो क्या है, तो ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य है और इसमें 39 भागों में इसे है वो राम कथा है वो प्रस्तुत की जाती है। 39 प्रकाशों में इसकी राम कथा है वो प्रस्तुत की जाती है। 39 प्रकाशों में राम कथा का वर्णन है वो इसमें मिलता है। इसमें रामचरित्र के मात्र राजसी, अब हम सभी जानते हैं प्रभु श्री राम के वो राज परिवार से संबंधित थे, है ना, तो इनके रामचरित्र के मात्र राजसी व्यक्तित्व का अलंकृत चित्रण पाया जाता है। राम कथा की गहराई का उसमें प्राय अभाव है। उसमें देखिए रामचंद्र का लिखे तो उसमें है इन्होंने राजसी वर्णन ही वो किया है। राजसी घाट बाट का भी वर्णन उनका दिया है। इसमें देखिए राजसी वर्णन भी इनका मिलता है। इसमें राम कथा की गहराई का पूर्णतः अभाव है वो देखने को मिलता है। फिर वर्णन की चित्रोपमता छंद अलंकारों के चमत्कृत प्रयोग की दृष्टि से रामचंद्र का एक ऐसा महाकाव्य है, एक ऐसा राम काव्य है जिसका प्रभाव तुलसी परवर्ती राम काव्य के अधिकांश रचनाओं पर छंद प्रयोग, चमत्कार पूर्ण अलंकार, बहुशैली, संस्कृत कवि शब्दावली का प्रयोग राम के ऐश्वर्य विलास वर्णन के रूप में देखा जा सकता है। अब देखिए इन्होंने भी राजसी ठाट बाट से युक्त श्री राम का चित्रण है वो किया है। इसमें राम कथा की जो गहराई होती है, जैसे तुलसीदास जी के महात्म्य रामचरित्र मानस में देखी जाती है, वैसी गहराई है इस रामचंद्रिका में पूर्णतः उसका अभाव है, बिल्कुल वर्णन नहीं है उसमें उनका। फिर भी देखिए ऐसी उन्होंने चित्रोपमता और छंद अलंकार का चमत्कृत प्रयोग किया है इसमें कि रामचंद्र का एक ऐसा राम काव्य बन गया है जिसका प्रभाव तुलसी वो परवर्ती जो राम काव्य के अधिकांश रचनाएं हैं, तुलसी महाराज के बाद की जो अधिकांश राम काव्य से संबंधित रचनाएं लिखी गई है, उसमें इन रचनाओं पर छंद प्रयोग को देख लो, चाहे चमत्कार पूर्ण अलंकार की बहुशैली देख लो, या चाहे संस्कृत कल्पित शब्दावली को लेकर प्रयोग या राम के ऐश्वर्य विलास वर्णन के रूप में है वो देखा जा सकता है। अगले अपने आते हैं प्राणचंद्र चौहान। प्राणचंद्र चौहान अगले जो राम काव्य धारा के कवियों में हम शामिल करते हैं, प्राणचंद्र चौहान जी को शामिल करते हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभिक राम कथा के कवियों में प्राणचंद्र जी का नाम है वो उल्लेखित है। इनकी रामायण महानाटक रचना, इनकी रचना कौन सी है? रामायण महानाटक। इनकी जो रचना है रामायण महानाटक रचना वस्तुतः नाटक में होकर पदबद्ध संवादों के रूप में रचित प्रबंध काव्य है। अब देखिए नाटक रामायण महानाटक, नाटक का नाम सुन के आपको लगता होगा तो नाटक होगा, नाटक नहीं है बल्कि इसका काव्य रूप क्या है? ये प्रबंध काव्य है। और कैसा है? पद्यबद्ध है। पद्यबद्ध इसका स्वरूप है और प्रबंध काव्य के रूप में है ये, और संवाद के रूप में वर्णन मिलता है इसमें। इसमें वर्णनात्मकता अधिक और काव्य सौंदर्य कम है। इसमें वर्णनात्मकता का बाहुल्य है, इसमें वर्णनात्मकता अधिक है और इसमें सौंदर्य है वो कम मिलता है, काव्य सौंदर्य वो कम देखने को मिलता है। इन कवियों के अतिरिक्त देखिए हमने मुख्य कवियों के बारे में बात की, अग्रदास जी महाराज, ईश्वरदास जी महाराज, जसवंत जी, नारादास जी, केशवदास जी, प्राणचंद्र चौहान। इसके अलावा इतने ही नहीं है, राम साहित्य खूब लिखा गया है। राम साहित्य राम जी को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर बहुत काव्य रचना हुई है। तो इन कवियों के अतिरिक्त भी सेनापति कृत कविता रत्नाकर, सेनापति का नाम आपने सुना होगा, ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है सेनापति जी। तो
नारायण जानकी रसिक सरित अवधि सागर प्रेम सखीकृत जानकी राम को नभ सिका आदि उल्लेखनीय है। कृष्ण भक्त कवियों में ये सूरदास, मीराबाई, नंददास, गोविंददास, परमानंद दास, परशुराम देव, हित हरिवंश, माधवदास, जगन्नाथ आदि के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीलाओं का गान किया है। आदि ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का गान भी किया है। इनके देखिए कृष्ण भक्त कवि है, सूरदास जी है, मीराबाई है, नंददास है, गोविंददास है, परमानंद दास है, परशुराम देव है, हित हरिवंश है, ये सब कृष्ण कवि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अभी अगला हमारा जो प्रकरण है, अगला हमारा बिंदु है वो क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं और उनके कवियों के बारे में हम बात करेंगे। तो उनमें हम पढ़ेंगे नाभादास जी है, ये सूरदास जी है, मीराबाई है, नंददास है, गोविंददास है, क्षीर स्वामी है, रामदेव है, हित हरिवंश है, जो ये कृष्ण काव्य के इन्होंने भी है वो प्रभु श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप की लीलाओं का भी गुणगान है वो किया है। तो ये हमने पढ़ा था राम काव्य धारा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, उनका समय काल और उनकी किन रचनाओं के कारण उनको राम भक्त कवि माना जाता है, किस प्रकार का राम के किस स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया है, ये हमने इस कक्षा में देखा। अगला अपना बिंदु आता है कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं देखिए, हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण जी थे, उनका जो वर्णन है लेखकों ने किया, कवियों ने किया, तो उनको कैसा पता है, रसिक शिरोमणि के रूप में उनका वर्णन है वो हुआ है। तो कुछ एक दो विशेषताएं आज हम देख लेते हैं, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। सीमित वर्ण्य विषय की मौलिक अभिव्यक्ति। अब वर्ण्य विषय क्या है, सीमित है इसमें। वर्ण्य विषय से मतलब देखिए अभी हम पढ़ते हैं सीमित वर्ण्य विषय परिधि। यदि कृष्ण कथा की परिधि व्यापक है, यदि हम कृष्ण कथा को करने लग जाए तो बहुत समय की आवश्यकता होती है। वैसे तो इनकी परिधि बड़ी ही व्यापक है, लेकिन कृष्ण भक्त काव्यों ने सीमित परिधि को अपना वर्ण्य विषय चुना है ना। तो सीमित वर्ण्य विषय ही इन्होंने दिया। यदि इनके देखिए कृष्ण लीला तो बहुत सारे कृष्ण लीलाएं हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त कवि हुए हैं उन्होंने सीमित वर्ण्य विषय को लेकर की है वो रचनाएं की है। जन्म के उपरांत मथुरा के कारागार से बाहर आने से लेकर पुनः मथुरा प्रवेश के बीच कृष्ण नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन में जो बाल लीला, किशोर जीवन की लीलाएं करते हैं, कृष्ण कवियों का यही वर्ण्य विषय रहा है। हम सभी जानते, हमने देखा भी है, पुस्तकें हमने पढ़ी है, हम टीवी सीरियल में भी देखते हैं कि बस इन्हीं को ही वो दिखाया जाता है कि कृष्ण का जन्म होता है, कारागृह में जन्म होता है, उनकी लीला होती है, माया होती है, माया के द्वारा दरवाजे खुल जाते हैं, वासुदेव जी के द्वारा उनको ले जाकर कहाँ छोड़ा उनको माँ यशोदा के पास है वो छोड़ा जाता है, नंदगांव गोकुल गांव में छोड़ा जाता है, वृंदावन, गोवर्धन, इन सब में उन्होंने जो अपने बाल लीलाएं की थी उसी का ही वर्णन है वो देखने को मिलता है। ब्रज का वर्णन आता है, कृष्ण कवियों का ये वर्णन विषय, इसलिए हर लीला की हर कवि ने पुनरावृत्ति की है। हर लीला वही लीला है, पुनरावृत्ति है, होती चली गई है, पुनरावृत्ति होती चली गई है। हाँ, उसमें हर कवि ने कुछ अपनी ओर से कुछ न कुछ है वो जोड़ दिया है, अपनी रचना को थोड़ा पृथक दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए अपनी तरफ से कुछ न कुछ जोड़ दिया है, जिसके कारण वह पुनरावृत्ति संस्कारित आवृत्ति हो गई है। वर्ण्य विषय की पुनरावृत्ति के बाद ये कहना ही पड़ता है कि कृष्ण साहित्य का वर्ण्य विषय मौलिक रहा है। पुनरावृत्ति हो रही है, फिर भी हम कृष्ण काव्यों को मौलिक कहते हैं। इन सभी कवियों के काव्य की आधार भूमि भागवत है, लेकिन उन्होंने भागवत का अनुवाद मात्र नहीं किया बल्कि उसका प्रेरक रूप के आधार ग्रहण किया। भागवत में आदि से अंत तक कृष्ण का ब्रह्म तत्व और उसके चरित्र का अलौकिक तत्व बना रहा है, जबकि कृष्ण भक्त कवियों के कृष्ण में बहुत कम स्थानों पर अलौकिकता के दर्शन होते हैं। बाल रूप में बाल लीलाएं, युवा रूप में परिणय लीला, राधा इनकी कवियों की प्रतिभा की उपज है। इन कवियों में लीला वर्णन में मनोभाव का अत्यधिक सुंदर चित्रण दिया, इसलिए एक ही लीला के दूसरे कवि द्वारा की गई प्रस्तुति पुनरावृत्ति होकर भी आंतरिक भाव प्रकटन के कारण सरस हो रही है। तो देखिए इसमें पहली आती है, इसकी पहली विशेषता आती है कि वर्ण्य विषय की सीमित अभिव्यक्ति, सीमित वर्ण्य विषय।
जैसे कि मैंने बताया कि देखिए श्री कृष्ण की कथा की परिधि की अगर बात की जाए तो अगर हम उनके भागवत के आधार पर उनके स्वरूप को देखते हैं, उनकी लीलाओं को देखते हैं, उनका जीवन काल देखते हैं, उन्होंने किस तरह के यहाँ मनुष्य के रूप में जन्म लेकर है, उनका क्या उद्देश्य रहा है, तो उनका क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। बहुत उनकी परिधि है वो व्यापक क्षेत्र को लिए हुए है, व्यापक क्षेत्र को अपने अंदर समेटते हुए है, संजो कर रखा है। लेकिन जो कृष्ण भक्त कवि हुए हैं उन्होंने सीमित वर्णीय विषयों पर ही रचनाएं हैं वो लिखी है। जन्म के उपरांत श्री कृष्ण से मथुरा के कारागार से बाहर जाने से लेकर पुनः मथुरा प्रवेश के बीच, अब जन्म उनका मथुरा में होता है, कारागृह में होता है, वहां से निकाले जाते हैं, माँ यशोदा के नंद गांव जाते हैं, नंद बाबा के यहाँ जाते हैं, वहां पर अपनी बाल लीलाएं करते हैं, वृंदावन गोकुल ब्रज इन सब में जो लीलाएं करते हैं वो फिर वापस मथुरा आते हैं, अपने मामा का वध करने के लिए, कंस का वध करने के लिए आते हैं, अपने माता पिता को कारागृह से मुक्ति दिलवाने के लिए आते हैं। तो वहां से लेकर वहां तक की जो उन्होंने लीलाएं की है, मथुरा से लेकर पुनः वापस मथुरा आने तक की जो लीलाएं की थी उन्हीं को वर्णन विषय बनाया है, उन्हीं पर ही है वो रचनाएं हैं वो लिखी गई है। और कृष्ण कवियों अब देखिए गोकुल वृंदावन में जो बाल लीलाएं करते हैं, इसके साथ ही वो किशोर अवस्था में अपना वो है किशोर अवस्था में प्रणय लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ रहते हैं, माखन चुराते हैं, राधा के साथ उनका प्रणय प्रेम होता है, उसी की जो वर्णन है वो कवियों ने किया। और राधा ही उनके कवि में कृष्ण भक्त जो कवि में है राधा उनके काव्य की उपज कही जा सकती है। राधा के प्रेम, राधा का जो व्याकुलता है, उनका वियोग है, उन सब का वर्णन है वो कवियों ने किया है। तो कृष्ण कवि का यही वर्णन है, इसलिए हर लीला की हर कवि ने पुनरावृत्ति की है। वापिस अब गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठाना, ब्रजवासियों है उनकी इंद्र के कोप से रक्षा करना, तो यही विषय लिया है। ये बात के जो कवि में उन्होंने भी इस विषय पर है वो अपनी काव्य रचना की, लेकिन जिन कवियों ने पुनरावृत्ति तो की है लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कुछ न कुछ उसमें शामिल कर दिया है, कुछ न कुछ उसमें जोड़ दिया है, तो वो रचना है वो कैसी लगती है, मौलिक लगने लगती है, पुनरावृत्ति मात्र नहीं लगती है बल्कि मौलिक लगने लगती है। वर्ण्य विषय की पुनरावृत्ति के बाद भी यह कहना पड़ता है कि कृष्ण साहित्य का वर्ण्य विषय मौलिक रहा है। इन सभी कवियों के कवि के आधार भूमि भागवत है, और इन सब कवियों ने है वो किस आधार ने भागवत को आधार बनाकर है वो रचनाएं की है। लेकिन भागवत में है क्या है, श्री कृष्ण का अलौकिक रूप दिखाया गया, उसे ब्रह्म के रूप में दिखाया गया। लेकिन ये जो कृष्ण भक्त कवि है जिन्होंने रचनाएं की है उनमें उनके अलौकिकता का अभाव है वो देखने को मिलता है, अलौकिक स्वरूप का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। भागवत में तो आदि से लेकर अंत तक श्री कृष्ण को है वो ब्रह्म तत्व उनके चरित्र का अलौकिक वर्णन है वो मिलता है, जबकि कृष्ण भक्त कवियों के कृष्ण में बहुत कम स्थानों पर ही अलौकिकता का दर्शन होते हैं। वे बाल रूप में बाल लीलाएं, किशोर रूप में उन्हें पढ़ने लीलाएं, इन्हीं का वर्णन है वो मिलता है। राधा इन्हीं कवियों की प्रतिभा की उपज है, वो राधा इन्हीं कवियों यानी कवियों की प्रतिभा की उपज है। इसलिए कहा जाता है कि एक लीला वर्णन में मनोभाव का अत्यधिक सुंदर चित्रण है, इसलिए एक ही लीला के दूसरे कवि के द्वारा की गई प्रस्तुति पुनरावृत्ति होकर भी सरस है, सरस गंभीर है और आंतरिक भाव प्रकटन के कारण है सरस, सहज और अपने आप को आनंदित करने वाली रचनाएं हैं वो बन गई है। अगली आती है लीला परक सगुण भक्ति में विश्वास, दूसरी आती है लीला परक सगुण भक्ति में विश्वास। लीला तो करते ही थे, हम सभी जानते हैं लीला करते कृष्ण भक्ति ने भक्ति विभिन्न विकसित रूपों में प्रेम प्रधान रूपों में प्रमुखता दी है। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम प्रधान कवि में स्वकीय और परकीय दोनों प्रेम भावों को अपनाया गया है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने बताया है, माधुर्य भाव की उपासना को अपनाते हुए भी कवियों ने मीरा और सुधा जैसे कुछ कवियों को छोड़कर अपने आराध्य के प्रति प्रत्यक्ष रूप से आत्मनिवेदन किया है, यानी सगुण रूप को अपनाया। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हैं, बाल लीलाओं का वर्णन है, माता यशोदा के द्वारा उनको क्या है दुलार, उनका वात्सल्य, इन सब का वर्णन वो करते हैं और अपनी भावनाओं गोपियों के माध्यम से भी अपनी भावनाओं का विवेक करते हैं। वस्तुतः अपने हृदय की प्रणय क्रीड़ाओं यानी प्रेम क्रीड़ाओं रास लीलाओं का अवलोकन मात्र करते हैं, श्रम उनमें प्राय सम्मिलित नहीं होते, ऐसा देखा गया। तो ऐसे उन्होंने सगुण भक्ति में विश्वास है और लीला परक सगुण भक्ति में विश्वास है, ये इनकी कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता के रूप में उभरकर सामने आती है। अगली जो विशेषताएं हैं इनका वर्णन है वो हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।
तक के लिए धन्यवाद। देखिए आप इनको पढ़िए, सुनिए, इनको वीडियो को देखकर सुनिए और नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपके एग्जाम में है वो 20-30 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप आसानी से हल है वो कर सके। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगली जो विशेषताएं हैं वो हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।